रेजिस्टेंस इन सैटेलाइट से क्या मुराद है? जब भी एक ऑब्जेक्ट अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ या फिर जमीन के गिर्द रिवॉल्व करता हो, एक ऑब्जेक्ट जो जमीन के गिर्द रिवॉल्व करता हो या फिर अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी आ रहा हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, उस ऑब्जेक्ट के अंदर जितने भी चीजें हैं, वो ऑब्जेक्ट नहीं, उसके अंदर जितने भी चीजें होंगे इन द शेप ऑफ एनीथिंग दैट आर विल बी वेटलेस, वो सारे के सारे वेटलेस होंगे। सपोज यहाँ पे हम वेटलेसनेस इन सैटेलाइट की बात कर रहे हैं। किस तरीके से? जैसे सपोज जमीन है, जमीन के गिर्द अर्थ है, अर्थ के गिर्द एक सैटेलाइट क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है। अर्थ के गिर्द एक सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है। इस सैटेलाइट में क्या है? इस सैटेलाइट के अंदर अगर साइंटिस्ट बैठा हुआ है, एस्ट्रोनॉट्स, अगर इसके अंदर मशीनरी है, अगर इसके अंदर ऑपरेटर्स है एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने का, जितनी भी चीजें हैं इस सैटेलाइट के अंदर, कब वो जीरो होंगी, कब वो वेटलेस होंगी? जब वो अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इस ऑर्बिटल वेलोसिटी में या इस सैटेलाइट में रिवॉल्व करेगा, तब वो जाके वेटलेस होंगी। ठीक है, उसके लिए हमने क्या कहा था? उसके लिए हमने इस सैटेलाइट का एग्जांपल लिया था। अब इस सैटेलाइट के ऊपर इसी वक्त पे दो फोर्सेस लग रही हैं। पहली फोर्स उसका नॉर्मल फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में, पहली फोर्स उसका नॉर्मल फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में, और दूसरी जो इसका मास है, इसके मास के ऊपर ग्रेविटी का इफेक्ट लग रहा है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, वेट फोर्स। दो फोर्सेस लग रही, एक नॉर्मल जो हमेशा अपवर्ड होती है और दूसरी फोर्स वेट जो है जो उसके मास के ऊपर जमीन लगा रही है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। हम ये कहते हैं बजाय होना तो ये चाहिए नॉर्मल और वेट फोर्स एक दूसरे के इक्वल होना चाहिए, तब जाके वो ऑब्जेक्ट रेस्ट की हालत में रहेगा। मगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट रेस्ट की हालत में इस वजह से नहीं रहता है क्योंकि नॉर्मल फोर्स जो है, नॉर्मल फोर्स वेट के फोर्स से क्वांटिटी में कम होता है। अब होना तो ये चाहिए था नॉर्मल ज्यादा हो तो इस ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ जाना चाहिए, वेट ज्यादा हो तो इस ऑब्जेक्ट को नीचे गिर जाना चाहिए था, ऐसे ही होता है ना। मगर ये वेट ज्यादा होने के बावजूद भी जमीन की तरफ नहीं गिर रहा है। उसकी वजह क्या है? जितने अमाउंट में ये वेट का वैल्यू ज्यादा है, जितने भी अमाउंट में ये वेट का वैल्यू ज्यादा है, वो रिमेनिंग वैल्यू जो है वो इन द फॉर्म ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है। अब वो कैसे सेंट्रीपिटल फोर्स के साथ इक्वलाइज कर रही है? अगर हम सपोज एक वक्त के लिए कंसीडर करें कि यहाँ पे अर्थ है ही नहीं, यहाँ पे अर्थ है ही नहीं, तो ये सैटेलाइट जो है ऐसे रिवॉल्व करने की बजाय ऐसे सीधा जाएगा। जैसे सपोज एक धागे को अपने हाथ के साथ घुमाओगे, धागे को हाथ के साथ घुमाओगे, जिस वक्त आप धागे को छोड़ दो तो वो धागा के साथ जो भी चीज आपने मास लटकाया हुआ है वो फिर भी घूम रहा होता है या वो सीधा सीधा जाता है, वो सीधा सीधा जाएगा। ठीक है, जिस भी डायरेक्शन में आपने उसको छोड़ दिया वो सीधा सीधा जाएगा। अब इस सैटेलाइट का काम क्या है? इसको सीधा जाना चाहिए, मगर ये एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वेट जो है वो इसको मजबूर कर रहा है कि ये सर्कुलर पाथ में मूव करे। तो रिमेनिंग अमाउंट ऑफ फोर्स जो है वो इसको सेंट्रीपिटल फोर्स में मूव करने के लिए मजबूर कर रहा है। अब हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगा? F की वैल्यू जो है वेट माइनस नॉर्मल, वेट में से ये नेट फोर्स किस चीज के बराबर है? सेंट्रीपिटल फोर्स किस चीज के बराबर है? उस वैल्यू के बराबर है जो वैल्यू वेट का नॉर्मल फोर्स से ज्यादा है, उसी चीज के बराबर है ना। वेट का वैल्यू जो नॉर्मल फोर्स से ज्यादा है, वो रिमेनिंग अमाउंट जो है वो इन द फॉर्म ऑफ Fc यूज हो रहा है। अब सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू हमारे पास किस चीज के बराबर है? वेट माइनस नॉर्मल के। वेट की वैल्यू क्या है हमारे पास? mg माइनस नॉर्मल। वेट की वैल्यू क्या है? mg। अब सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू क्या है? mv स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल टू mg माइनस n। इस इक्वेशन को फिलहाल यहीं तक छोड़ दो, इसके साथ हम आखिर में फिर डील करेंगे।
यहां तक ये इक्वेशन आ गया। अब हम क्या कहते हैं, अब हम ये कहते हैं कि ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किस वजह से है, ड्यू टू वेट ऑफ द सैटेलाइट। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वेट ऑफ द सैटेलाइट के बराबर है ना, तो जो वेट का फोर्स है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फोर्स होगा। तो क्या हम ये कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं कि Fg इज इक्वल टू फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। जो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है उस चीज के बराबर है, सही है। अब Fc की वैल्यू क्या है, mv² अपॉन r इज इक्वल टू mg, इसी के बराबर है ना। अब ये m और m कैंसिल हो जाएगा, g की वैल्यू क्या बनेगी, v² अपॉन r। v² अपॉन r बजाय सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन के बराबर है, मगर यहाँ पे हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन जो है ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ है, ग्रेविटी ऑफ द अर्थ की वजह से सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन है, तो इस वजह से g की वैल्यू जो है v² अपॉन r के बराबर होता है। अब अगर इस इक्वेशन की बात करें, ये वाला जो इक्वेशन मैंने कहा जिसको मैंने सर्कल किया हुआ है, इस इक्वेशन की बात करें, ये इक्वेशन मेरे पास क्या है, Fc इज इक्वल टू mg माइनस n। ये इक्वेशन मेरे पास इस चीज के बराबर है, mg माइनस n के बराबर है। हमने ये कहा था कि Fc और Fg आपस में बराबर है। जब Fc और Fg आपस में बराबर है तो क्या हम ये कह सकते हैं यानी Fg इज इक्वल टू mg माइनस n। हमने क्या निकालना है, नेट फोर्स निकालना है कि इस सैटेलाइट के ऊपर ओवरऑल तमाम फोर्सेस के अलावा कोई एक्स्ट्रा फोर्स भी लग रहा है या नहीं लग रहा है, उस चीज को हमने देखना है। उसके ऊपर उसके मास की वजह से, उसके ग्रेविटी की वजह से उसके ऊपर बाकी कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है। इसी वजह से हम कहते हैं कि ये जो है वेटलेस एक्ट कर रहा होता है। नॉर्मल फोर्स हम निकालते हैं, n को इस तरफ ले जाओ, Fg को इस तरफ, n इज इक्वल टू mg माइनस Fg। अब Fg की वैल्यू क्या है, ड्यू टू इट्स मास है, n इज इक्वल टू mg माइनस इज इक्वल टू 0। ओवरऑल इस सैटेलाइट के ऊपर नेट फोर्स जो है वो कितना होता है, 0। इसी वजह से हम ये कहते हैं कि सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ ड्यू टू ग्रेविटी लाइज वेटलेस। जो भी सैटेलाइट के अंदर चीजें हैं वो ग्रेविटी के अंदर, अगर अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी रिवॉल्व कर रहा है तो उसके ऊपर नेट फोर्स जो है दैट इज इक्वल टू 0। अभी हम ये कह रहे थे कि जब एक सैटेलाइट वेटलेस है और उसके अंदर सारी चीजें जो हैं वो वेटलेस होती हैं, तो फिर वहां के अंदर मौजूद जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट करना है, तो वो एक्सपेरिमेंट विद द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी मुमकिन है। सपोज उसने पानी पीना है तो वो पानी का ग्लास उठाएगा, पानी उससे नीचे गिरेगा नहीं, क्योंकि वहां पे ग्रेविटी का इफेक्ट 0 है। जब सब कुछ 0 है, उसने कोई एक्सपेरिमेंट करना है, परफॉर्म करवाना है, उससे फ्यूज वगैरह निकालना है, कोई केमिकल रिएक्शन करना है, तो कुछ भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वहां पे हमने खुद अभी कहा था कि उसके इफेक्ट जो है विद इन द सैटेलाइट वो 0 है। तो उसके लिए इन्होंने क्या करना है, साइंटिस्ट ने एक ऐसा सैटेलाइट क्रिएट करना है जिसका शेप कुछ इस तरह हो कि वो एक रिंग के अंदर एक सैटेलाइट के ऊपर एक एक्स्ट्रा रिंग डाल देंगे। ये वो पोर्शन है जिस पोर्शन में इस साइंटिस्ट ने या इस एस्ट्रोनॉट्स ने क्या करना है, कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है, कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है। तो इसके लिए इन्होंने क्या करना है, इसकी गिर्द एक एक्स्ट्रा शेड डाल देते हैं जिसने रिवॉल्व करना है इसके साथ इस डायरेक्शन में या फिर अपोजिट डायरेक्शन में विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। अब एक सवाल है यहाँ पे, जमीन की जो ग्रेविटी है, जमीन की ग्रेविटी किसकी वजह से है? जमीन की ग्रेविटी उसके रोटेशन की वजह से ज्यादा बन रही है, उसके मास की वजह से हो या ना हो, मगर ज्यादा इफेक्ट जो है उसकी ग्रेविटी उसके रोटेशन की वजह से। सपोज एक एग्जांपल आपको दे देते हैं, एक साइक्लोन, हवा का साइक्लोन चलता है, हवा का जो साइक्लोन चलता है तो वो 10-10, 15-15, 20-20 मीटर दूर से भी शापर कचरे वगैरह को इकट्ठा करके अपने साथ मिला रहा होता है। जबकि साइक्लोन का
मास जो है, हवा का मास कितना कम है। अगर इस पूरे रूम का मास को, हवा को इकट्ठा करके प्रेस करके लिक्विड फॉर्म में लाया जाए तो वो मुश्किल है 1 kg बन जाएगा। जहां पे जमीन इतने ज्यादा मास का है और वो रोटेट कर रहा है, तो अंदाजा लगा लो कि वो कितने दूर से ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करेगा। जितना ज्यादा मास, जितनी ज्यादा रोटेशन उसकी होगी, तो उतने दूर से चीजों को अट्रैक्ट करेगा। वहां पे हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने इसके आउटर शेल को रोटेट करवाना है। कितनी एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करवाना है कि उसकी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किस चीज के बराबर है, v²/r के बराबर है। तो ये सेंट्रीपिटल v²/r के बराबर है और या फिर r⍵² के बराबर है। ठीक है, अगर ये इस चीज के बराबर है तो हमने ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इतना इंक्रीज करना है कि इसकी वैल्यू g के बराबर हो जाए। व्हाट इज g? g इज द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। समझ आ रही बात? अब हमने क्या करना है, उसको रोटेट करवाना है। रोटेशन की वजह से उसके अंदर अट्रैक्शन फोर्स प्रोड्यूस हो जाएगा। जब अट्रैक्शन फोर्स प्रोड्यूस हो जाएगा तो हम उसको उतने स्पीड से रोटेट करवाएंगे कि उसकी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इक्वल टू द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ हो जाए। तो अब हम क्या करते हैं, इसके लिए हम ये करते हैं कि AC की वैल्यू जो है किस चीज के बराबर है, AC की वैल्यू r⍵² के बराबर है। यही है ना सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू। ओमेगा किस चीज के बराबर है? What is omega? Omega is equal to 2πf। 2πf के बराबर है। ठीक है, और f हमारे पास फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर है तो हमने ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू लेनी। ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 4π² f²। अब ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू उठा के हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो AC की वैल्यू मेरे पास क्या बन जाएगी, 4π² rf²। ये मेरे पास इक्वेशन बन जाएगी। एक्सेलरेशन हमें कितनी चाहिए, इक्वल टू ग्रेविटी चाहिए, तो AC की जगह पे हम ग्रेविटी की वैल्यू पुट कर देंगे। G इज इक्वल टू 4π² rf²। अब इस इक्वेशन से हमने निकालना क्या है, इस इक्वेशन से हमने फ्रीक्वेंसी निकालनी है। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड, नंबर ऑफ रोटेशंस पर सेकेंड, उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। अब इसने कितने साइकिल एक सेकेंड में कवर करने हैं, जाके वो जो है ग्रेविटी के बराबर, जमीन के बराबर ग्रेविटी क्रिएट करेगा। वो वैल्यू हम उसकी फ्रीक्वेंसी से निकालेंगे। तो f की वैल्यू को यहीं पे छोड़ दो, ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, f² इज इक्वल टू 4π² और r जो है उस तरफ जाके g पे डिवाइड हो जाए, g डिवाइडेड बाय 4π² r। अब इस तरफ भी अंडर रूट ले लें, इस तरफ भी अंडर रूट ले लें, ये स्क्वायर और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। f इज इक्वल टू g डिवाइडेड बाय 4π² r। अब 4 स्क्वायर है किस चीज का, 2 का स्क्वायर है, तो ये 2 का कंप्लीट स्क्वायर है, इसके ऊपर भी स्क्वायर है, ये दोनों स्क्वायर जो है ऊपर वाले स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएंगे। या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 डिवाइडेड बाय 2 पाई का होल स्क्वायर अंडर रूट, इसका अलग रूट ले लिया है, और g/r का अलग रूट ले लिया। सही है, g/r का अलग रूट, ये स्क्वायर और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, ये वैल्यू f की बनेगी 1 डिवाइडेड बाय 2π g/r। इतनी फ्रीक्वेंसी से अगर हम उस ऑब्जेक्ट को रोटेट करवाएं, व्हाट इज r? r इज द रेडियस ऑफ द सैटेलाइट, कि इस सैटेलाइट का रेडियस कितना है। ये जितना स्पीड से आप इसको रोटेट करवाएंगे उसकी वैल्यू जो है इस इक्वेशन के मुताबिक, उस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जो है आपने उसको मीट करवाना है, तब जाके उसकी ग्रेविटी जो है जमीन के बराबर की हो जाएगी। क्लियर होगी बात? f की वैल्यू जो है 1/2π g r के बराबर हो, तब जाके वो ग्रेविटी जो है उसके बराबर हो जाएगी। क्लियर?